शिवसेना, यूबीटी और मनसे करेंगे गठबंधन। 5 जुलाई को वर्ली में विजय रैली के दौरान उद्धव और राज ठाकरे 2 दशकों के बाद एक साथ मंच साझा करने आए। इस मंच ने मराठी अस्मिता और हिंदी भाषा विरोध जैसी भावनात्मक बिंदुओं पर एकता का संदेश दिया। हालांकि ये औपचारिक गठबंधन नहीं था, लेकिन राजनीतिक संकेत स्पष्ट थे कि आगे कुछ होने की संभावना है। आपको बता दें कि ऐसी चर्चा है कि शिवसेना, उद्धव और मनसे महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए निश्चित तौर पर गठबंधन करेंगे। हालांकि इस पर अंतिम फैसला चुनाव के करीब आने पर हो सकता है। दोनों ही दलों के नेताओं का ऐसा मानना है कि शिवसेना, यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे इस संभावित गठबंधन के बारे में ज्यादा मुखर रहे हैं, जबकि उनके चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे इस बारे में ज्यादा कुछ कहने से बचते नजर आए हैं। उद्धव और राज ठाकरे के मिलकर बीएमसी और कुछ अन्य नगर निगमों में चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद क्या राज्य की राजनीति पर इसका असर होगा? शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत का कहना है कि अब कोई भी नापाक ताकत ठाकरे परिवार की एकता को नहीं तोड़ सकती। बहरहाल संजय राउत ने कहा कि शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे मुंबई, नासिक, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और अन्य नगर निगमों में चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में बहुत जल्द स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों के राज्य की राजनीति में बड़ी अहमियत है। गठबंधन तय, किसे फायदा किसे नुकसान। आपको बता दें कि मनसे के नेता बताते हैं कि 5 जुलाई की रैली के बाद हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां जनता के भारी दबाव के कारण शिवसेना, यूबीटी के साथ गठबंधन न करना एक मुश्किल काम होगा। अब राज साहब इस पर अंतिम फैसला लेंगे। इसी तरह शिवसेना, यूबीटी के एक नेता ने दावा किया कि गठबंधन होगा, लेकिन इसकी घोषणा चुनाव नजदीक आने पर ही की जाएगी। इससे भाजपा के दबाव की रणनीति को भी रोका जा सकेगा। कहा यह भी जा रहा है कि इतनी जल्दी गठबंधन की घोषणा का मतलब सीट बंटवारे पर बातचीत का अतिरिक्त दबाव होगा। शिवसेना, यूबीटी और मनसे नेताओं ने दावा किया कि इससे दोनों पक्षों के पार्टी कार्यकर्ता परेशान होंगे, जो अपने अपने वार्डों से पार्टी टिकट पाने की। आपको बता दें कि पिछले महीने ठाकरे परिवार के चचेरे भाई 2 दशकों बाद एक कार्यक्रम में एक साथ राजनीतिक मंच पर नजर आए थे। राज्य सरकार की ओर से कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए त्रिभाषा फॉर्मूले पर 2 विवादास्पद सरकारी प्रस्तावों को वापस लेने के बाद ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों पक्ष अपने पिछले अनुभवों के कारण एक दूसरे पर भरोसा करने लगे हैं। पिछले साल 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा के चुनावों में दोनों दलों को करारी हार का सामना करना पड़ा था। शिवसेना, यूबीटी ने 20 सीटें जीती, जबकि मनसे को एक भी सीट नहीं मिली। 2006 में अपनी स्थापना के बाद पहली बार ऐसे नतीजे आए। मनसे अध्यक्ष के बेटे अमित ठाकरे भी मुंबई के माहिम से अपना पहला चुनाव हार गए, जहां पार्टी का काफी प्रभाव रहा है। नेताओं के बयानों ने बढ़ाई हलचल। शिवसेना, यूबीटी नेता कहते हैं कि एक साथ आना समय की मांग है। 5 जुलाई की रैली के बाद भावनाओं का जबरदस्त उभार देखा जा रहा है। इसका लाभ उठाकर अपनी भलाई के लिए काम करना और ज्यादा से ज्यादा नगर निकायों में जीत हासिल करनी होगी। इससे कार्यकर्ताओं में नई जान आएगी और विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद मजबूती मिलेगी। वहीं मनसे के कुछ नेता जोर देकर कहते हैं कि हमारे बीच विश्वास की समस्या हो सकती है, लेकिन हम वेंटिलेटर पर हैं और हमें इससे बाहर आना होगा। एक साथ आना समय की मांग है। अगर कोई कहता है कि ये व्यवस्था विधानसभा चुनावों तक जारी रहेगी तो ये अनिश्चित लगता है। स्पष्ट रूप से पहले नगर निगम चुनावों पर ध्यान दिया जा रहा है। बदल सकती मराठी राजनीति की पूरी पिक्चर। आपको बता दें कि बीएमसी पर 2 दशक से ज्यादा वक्त तक शिवसेना का दबदबा रहा है। इसके अलावा ठाणे, नासिक और कल्याण, डोंबिवली में भी शिवसेना एक बड़ी ताकत है। इन दोनों के साथ आने से मराठी राजनीति की पूरी पिक्चर बदल सकती है। बीएमसी में साल 2017 में अविभाजित शिवसेना ने 84 सीटें जीती थीं। शिवसेना में हुई टूट के बाद आधे से ज्यादा पार्षद शिंदे के शिवसेना के साथ चले गए। इससे उद्धव ठाकरे कमजोर हो गए
और बीजेपी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट का असर बीएमसी की राजनीति में बढ़ गया। वहीं मुंबई से बाहर ठाणे को ही शिवसेना का गढ़ माना जाता है। साल 2017 में अविभाजित शिवसेना ने 171 वार्डों वाले ठाणे नगर निगम के चुनाव में 67 सीटें जीती थी, लेकिन पार्टी में टूट के बाद 66 पार्षद शिंदे के साथ चले गए। अगर यहां उद्धव ठाकरे को जीत मिलती है तो इससे एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किल खड़ी होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।